नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और उनकी एक्शन क्या रह सकता है इसको देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बाप रे, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जो भी है भाई कंफ्यूज है, ये लड़ाई झगड़े से डर रहा है, इनका मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनको हो सकता है आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक ये नहीं दे पा रहा है। इस वक्त आप लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट है या फिर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिश्ते में, जैसे कि घर वाले हो गए, दोस्त हो गए, किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व है कोई। तो ये बंदा फिलहाल के लिए 72 घंटे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, अपने दिमाग में उनका कन्फ्लिक्ट चलेगा। ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा भी नहीं भी। कभी उनको लगेगा कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए या फिर मुझे मिलना चाहिए। कभी लगेगा नहीं, जब भी मैं इस बात को बोलता हूँ या बोलती हूँ तब भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अपने लिए हक जब मांगता हूँ तब भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या फिर आपको सही हक नहीं दे पा रहा है ये बंदा, इसीलिए थोड़ा परेशान है, दुखी है। क्योंकि जब भी पूरी तरीके से बैलेंस तरीके से रिश्ते चलाने की बात आएंगे ये कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है ये लोगों की बातें ज़्यादा सुनता हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या फिर इन 72 घंटे में किसी की बहकावे में आके ये कितना भी कोशिश करे या आप कितना भी कोशिश करो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर जो चल रहा था इसको ख़त्म करने के बारे में ये सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए और अगर मैं इनको इक्वल गिव एंड टेक देती हूँ तो क्या समस्या कम होगी। तो इस तरीके की तरह तरह की बातें इनके दिमाग में आएगा। कभी ये खुद को रोक सकते हैं, कभी नहीं, कभी इनको लगेगा मुझे भी इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए। इस तरह की, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, कुछ परेशानी भरा, कुछ कंफ्यूजन भरा एनर्जी आपके पर्सन के रह सकते हैं, ये आपके भी हो सकते हैं क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अब हम देखेंगे जेमिनाई आपकी क्या एनर्जी रहने वाला है इन दिनों। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपकी क्या एनर्जी रहने वाला है इन 72 घंटे में। आप भी कंफ्यूज ही रहोगे, आप किसी बात को बाहर निकालने की कोशिश करोगे, किसी छुपे हुए बात को आपको जानना है। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो, आप मेहनत करने वालों में से हो। आप एंड तक मेहनत करोगे, जुड़े रहोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे। हो सकता है लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर चलेगा, आप अपने लिए स्टैंड लोगे और आप किसी छुपी हुई बात को बाहर निकालने में आप अपना वक्त लगाओगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, अपने लिए मेहनत करके खुद को अपने पैरों में खड़ा करना चाहिए या फिर आपको लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, या फिर जो बात आपको पता चली है उसको सामने लाना चाहिए, रिवील करना चाहिए। आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे,
आप भी कंफ्यूज रहोगे। कंफ्यूजन की एनर्जी दोनों का ही है, दोनों ही कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि दोनों का ही मुझे लग रहा है मेंटल स्टेटस जो है दोनों का ही सही नहीं है या फिर सही नहीं रहने वाला, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, झूठ है, फरेब है, लोग आपको उसका उकसा रहे हैं और आप खुद भी अपने एनर्जी में नहीं हो, मतलब आप खुद भी उस कंफ्यूजन भरा एनर्जी में हो, आप दोनों ही, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है, जो सामने है क्या वो सही है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या वो सही है, क्या छुपाया जा रहा है क्या हो रहा है क्या हो सकता है। ये सारी बातों में आप दोनों के दोनों ही इन 72 आवर्स में परेशान रहोगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। आपके पर्सन जो सोच रहा था कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए, तो इसके बारे में ये एक्शन लेंगे, ये रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचेंगे, ये इस रिश्ते में जो ग्रोथ है जो फर्टिलिटी है उसको समझेंगे। ये आपकी प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी अट्रैक्शन ये किसी भी तरीके से आपकी तरफ से नज़र नहीं हटा पाता है। कितना भी परेशानी हो, कितना भी रिश्ता इसके पास हो, कुछ भी हो, ये आपको जस्टिस देना पसंद करेंगे, जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। रिकॉन्सिलेशन होने की संभावनाएं हैं आप लोगों में। ये अगर आपसे बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहा था, इस बंदे को ये पता है कि ये आपके साथ अन्याय कर रहा था, तो ये आपके साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, बात करेंगे और चीज़ों को सही करने के बारे में ये सोचेंगे। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप खुद भी एक्वेरियस हो। किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो एक्शन लेने की जो भावनाएं हैं ये बहुत सही है। ये जस्टिस करने वाले हैं, करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन हो सकता है इन 72 घंटे में ही आपके साथ जस्टिस हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये सोचेंगे ज़रूर और एक्शन लेने के बारे में भी सोचेंगे। इनको पता है कि इन्होंने मेहनत से सब कुछ किया है और आप भी मेहनती इंसान हो, आप भी सच्चे हो, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो। और कुछ ऐसे भी बातें हैं, हो सकता है समाज के लिए, लोगों के लिए भी हमें कुछ ऐसे काम करना पड़ता है जिसमें ऐसा नहीं कि हमें इच्छा नहीं है, अगर हमें इच्छा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, किसी को दिखावे के लिए भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर से आते हैं काम करने की, रिश्ता रखने की इच्छा, तो इनमें वो बात नहीं है। लेकिन ये सामाजिक तौर पे भी सोचेंगे रिश्ते के बारे में और आपको जस्टिस दिलाने के बारे में भी सोचेंगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें, खुद ही देख लो। जजमेंट का कार्ड है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, कुछ हो भी ना हो। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, डेथ के कार्ड, ये जब खत्म हो गया है ना रिश्ता जो आप लोगों के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिंदा है ये रिश्ता, ये दोबारा से शुरू करने के बारे में सोचेंगे। और यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, यूनिवर्स से रिश्ता मांग रहे हो, तो आपको एक्शन लेनी चाहिए, आप लोगों को बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। जब तक आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं करोगे, जब तक आप पुराने गिले शिकवे को ख़त्म नहीं करोगे, तब तक रिकॉन्सिलेशन होना मुमकिन नहीं। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बातें करो, जो परेशानियां हैं वो बोल के, बातें करके सॉर्ट आउट करो। फिर
रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ों से तो कुछ मिलने से रहा। और एक बात, जब भी आप बातें करोगे आप दोनों करना, ऐसा नहीं कि ये आके एक बात बोल गए, साइड से आके वो कुछ बोल गए, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, इस तरीके से बात बढ़ जाएगी। कभी भी बात की जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकलेगा। जब भी बात करनी है आप दोनों में करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आप दोनों की है, रिश्ता आप दोनों निभा रहे हो। तो क्या सही है क्या गलत है, हाँ बड़े एडवाइस तो दे सकते हैं, लेकिन रहना तो आप ही को है, इसीलिए डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।